मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ्स टीचर आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सरसाइज 15.1 एंड क्लास 9 की एनसीईआरटी का बुक का चैप्टर। ये बहुत ही ईजी और सिंपल चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है प्रायिकता हिंदी में, और अगर मैं इसको लोकल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज़ के होने के चांसेस। और इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट है थोड़े बहुत। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। अगर आपको एग्जाम से मार्क्स लेने हैं तो ये बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है। इसमें सबसे ज़्यादा आपके आसानी से मार्क्स आ सकते हैं। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि एग्ज़ाम के बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करें हम। और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद थक जाते हैं या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा बर्डन होता है आप लोगों के ऊपर, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा क्योंकि इजी चैप्टर है तो करना आसान रहेगा। और एक ही एक्सरसाइज है, सबसे अच्छी बात ये है, तो ये भी जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम समझते हैं, और आई होप कि आज की वीडियो ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर कवर अप कराऊँ, क्योंकि मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चन बहुत होंगे समझने के लिए। अलग अलग तरह के हम लेंगे और क्लियर करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट है कि देखिए प्रोबेबिलिटी को शो कैसे करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कुछ बेसिक चीज़ों को समझिए। प्रोबेबिलिटी में किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को पी से दिखाते हैं। ई फॉर होता है इवेंट। इवेंट मतलब कोई भी घटना जो हो रही है जिसकी पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी है। फॉर एग्जांपल हमने कॉइन टॉस किया तो वो एक इवेंट है हमारे लिए। हमने डाई को रोल किया और हम उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि वेदर उस पर जो नंबर आएगा उसका जो नंबर होगा वो इवन होगा या ओड होगा या प्राइम नंबर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। या हमने कॉइन उठाया और हमने देखा कि उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक। तो ये सारे केसेस जो है वो बेसिकली इवेंट है। तो इवेंट को हम कैसे दिखाते हैं? प्रोबेबिलिटी की पी ऑफ ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और इसके जो फॉर्मूला है यही एक फॉर्मूला पूरे प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, पॉसिबल आउटकम। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स मतलब जो ऑप्शंस आ सकते हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मीनिंग मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ, फिलहाल आप फॉर्मूला देख के अच्छी तरीके से समझ लो। ठीक है, अब मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूँ तो उसको समझने के लिए पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, सैम्पल स्पेस, जिसको एस से डिनोट करते हैं। एस स्टैंड फॉर सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या होता है पहले वो समझिए। सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस वर्ड का मतलब होता है टोटल आउटकम्स को हम एक तरीके से सैम्पल स्पेस बोलते हैं, टोटल जो होता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स को सैम्पल स्पेस बोलते हैं। तो अगर मान लो मैं एक सिक्के को उछालता हूँ तो उछालने पर हेड या टेल आ सकते हैं, तो ये इसके सैम्पल स्पेस कहलाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ कॉइन, अगर हम कॉइन की बात करें तो अगर हम बात करते हैं डाई की, ठीक है, व्हेन वी थ्रो अ डाई, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लूडो वाली डाई। ठीक है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो ये डाई को फेंकने के बाद आपके पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। तो ये डाई का सैम्पल स्पेस होगा। ठीक है, दिस इज फॉर लूडो डाई और एनीथिंग एल्स यू कैन से लाइक डाई वाइज, जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। तो ये सैम्पल स्पेस है। तो पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होता है कि जो हमें चाहिए, लाइक अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चेक करूँ कि इवन नंबर कितने आएंगे, तो आपको पता है 3 इवन नंबर्स होते हैं किसी भी डाई में। 2, 4 और 6, ये 3 नंबर्स आएंगे। और अपन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब वो जो सैम्पल स्पेस है वो टोटल 6 नंबर हैं डाई के अंदर, तो 3/6 इसके पॉसिबिलिटी आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम कॉइन के केस में ये चीज़ चेक करें, ठीक है, तो कॉइन में आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी, तो हेड 1 बार है। आप देखो यहाँ पर सैम्पल स्पेस में से 1 बार हेड है, और टोटल जो आउटकम है वो 2 है, हेड और टेल, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मैं आगे आपको क्वेश्चंस में और क्लियर करूंगा, लेकिन पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा था कि भाई प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी इवेंट की वो ऐसे शो करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और पॉसिबल आउटकम अपन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं वो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। दूसरा है सैम्पल स्पेस, जिसको एस से डिनोट करते हैं। वो होता है टोटल पॉसिबल आउटकम जो हो सकते हैं, जो आ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। एस से डिनोट करते हैं, लाइक सिक्के को उछालने पर, कॉइन को टॉस करने पे हेड या टेल आ सकते हैं, एक कॉइन को टॉस करने पे। अगर हम यहीं पे 2 कॉइन टॉस करें तो आप ध्यान से देखो, पहले कॉइन पे मान लो हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया। पहले पे हो सकता है हेड आ जाए लेकिन दूसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है सब सिक्के को उछाले तो पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, और हो सकता है कि दोनों पे ही टेल आ जाए। तो ये भी सैम्पल स्पेस बन सकता है इन केस ऑफ 2 कॉइन्स टॉस्ड। ठीक है, 2 कॉइन को जब एक साथ टॉस करते हैं तो इस केस में ये आ सकता है। ठीक है, डाई के केस में ये आ सकता है, सिंगल डाई। डबल डाई को करेंगे तो आपका सैम्पल स्पेस बहुत लंबा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 के साथ मान लो 1 आ सकता है, पहली डाई पे 1 आया, दूसरी पे भी 1 आया, पहली डाई पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, पहली पे 1 आया, दूसरे पे 3 आया। इस तरीके से बढ़ते हुए ये जाएगा, पहली पे 1 और दूसरे पे 6 तक। सिमिलरली नीचे अगर आप आते हैं कॉलम वाइज, तो पहली पे 2 आया, दूसरे पे 1 आया, पहली पे 2 आया, दूसरे पे भी 2 आया, पहली पे 2 आया, दूसरे पे 3 आया। इस तरीके से बढ़ता हुआ ये कहाँ तक जाएगा? 2 6 तक। फिर सिमिलरली 3 1 से लेके
कहाँ तक जाएगा, 3 6 तक। फिर हम बात करते हैं 4 1 से 4 6 तक, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सारे सैम्पल स्पेस होते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। और इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर करा देता हूँ चैप्टर के। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके प्लीज़ नोट कर लीजिए और मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, वो ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में जब पॉसिबल आउटकम आपको दिए होते हैं कई बार और हमसे पूछता है कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है जो आपके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया इसमें यही एक फॉर्मूला यूज़ होगा। हालांकि और भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये मेन फॉर्मूला है जिससे हर बार आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पता होना चाहिए आपको कितने आउटकम्स हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए कई बार क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना होने की दे रखी होती है और हमें नहीं होने की इस तरीके से डिनोट करते हैं हम, इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की प्लस नहीं होने की मिला के हमेशा कितनी होती है, 1। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का एक रूल आया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी मोर देन 1। इक्वल टू 1 हो सकती है, इसलिए इक्वल टू लगाया मैंने, लेकिन स्मॉलर देन होगी 1 से, और हमेशा ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू होगी 0 के। तो ये भी एक रूल है जिसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी एक रूल है जिसको आप ध्यान रखेंगे। और एक रूल मैंने आपको और बताया अभी भी कि प्रोबेबिलिटी अगर होने की और नहीं होने की अगर हम काउंट करें दोनों मिला के, लाइक मेरी ही एग्जांपल लीजिए, लाइक बारिश हो रही है और मेरे स्कूल आने के चांसेस कि टीचर स्कूल आएंगे। अगर बारिश होगी तो टीचर स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि बारिश में भीग जाएंगे। तो उस केस में अगर टीचर स्कूल नहीं आएंगे कि प्रोबेबिलिटी कुछ दे रखी है आपको, और नहीं आने की तो इस तरीके से बार के साथ दिखाते हो, तो नहीं होने की और प्लस होने की मिला के हमेशा 1 होगी। तो इसके बेसिस पे हम दूसरे की निकाल सकते हैं। लाइक मुझे अगर नहीं होने की निकालनी है यहाँ पे कि टीचर स्कूल नहीं आएंगे, यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो 1 में से माइनस कर दो होने की, ये इधर चला जाएगा, तो ये नहीं होने की आ जाएगी। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं होने की भी, अगर आपको नहीं होने की दे रखी है तो, ठीक है। सिमिलर वे में कैसे निकालेंगे, मान लो ये नहीं होने की निकाली, अब हम होने की निकाल लेते हैं। होने की निकालने के लिए होने वाला यहीं छोड़ो, नहीं होने वाला इधर आके 1 में से नहीं होने का माइनस कर दो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इतना होने के बाद लेट्स स्टार्ट। इतना क्लियर है आपको। अब हम एक छोटी सी चीज़ और देख लेंगे। एक इसमें जो केसेस आते हैं वो कार्ड के भी आते हैं, ठीक है। तो कार्ड का कॉन्सेप्ट समझ लो। कार्ड यानी वही प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहा हूँ। 52 पैक ऑफ कार्ड्स होता है, 52 ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है। इसमें 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको ये चीज़ें बता दूंगा तो नेक्स्ट वीडियो से आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर हम शायद इसी वीडियो में ही सारी चीज़ें क्लियर कर लें। तो ये जो कार्ड है बेसिकली, ठीक है, ये जो कार्ड है, इस कार्ड में बेसिकली 4 तरह के पत्ते होते हैं, 4 तरह के सूट होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सूट, ठीक है। एक आपका क्या होता है सूट में इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड, ठीक है, डायमंड होता है। ये आपका रेड कलर का होता है, ठीक है, कलर भी साथ साथ नोट करते रहेंगे, ये रेड कलर का होता है। फिर आपका एक इस तरीके से होता है हर्ट, ठीक है, हर्ट जो आपको होता है वो भी रेड कलर का होता है, ठीक है। फिर आपका एक कुछ इस तरीके का फिगर होता है, ऐसा पेड़ जैसा, ठीक है, ये फिगर आपका ब्लैक कलर का होता है। और फिर आपका एक होता है पान का पत्ता, ठीक है, कुछ ऐसे करके ऐसा बना होता है, ये भी आपका कैसा होता है, ब्लैक होता है। 4 तरह के पत्ते होते हैं, कार्ड्स होते हैं, और हर तरह के कार्ड्स में या पत्तों में आप 3 फेस कार्ड जरूर पाओगे। फेस कार्ड क्या होते हैं वो क्लियर करना है, क्योंकि फेस कार्ड पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फेस कार्ड होता है आपका K फॉर किंग, ठीक है, Q फॉर क्वीन और J फॉर जैक यानी गुलाम। इन पे फेस बना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 तरह के फेस कार्ड्स होते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसको हम आगे यूज़ करने वाले, मैं इस पर आपको अभी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कलर के बेसिस पे भी आते हैं और
फेस कार्ड इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं। और बाकी आपको पता होगा कार्ड में नंबर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 2 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए 9 तक नंबर्स होते हैं। और एक एस होता है, एस यानी इक्का, जिसमें ए लिखा होता है, इसको एस बोलते हैं, इक्का, हिंदी में बोलते हैं इक्का, ठीक है, इस तरीके से। तो इस पूरे को नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट को। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई होप अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको बीच में बता दूंगा, नहीं तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए अब तक। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से ताकि हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं रब कर रहा हूँ और अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, पहला क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बोला एक क्रिकेटर है मैच में जो कि बैट्स वूमन है, यानी एक फीमेल क्रिकेटर है, वो हिट करती है एक बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। 30 बॉल्स में 6 टाइम वो बाउंड्री लगाती है। बाउंड्री लगाने का मतलब है या तो वो वेदर 4 मारती है, ठीक है, चौका जिसको बोलते हैं, या फिर 6 लगाती है, लाइक छक्का मारती है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब प्रोबेबिलिटी की इस बात की निकालनी है कि वो बाउंड्री हिट नहीं करती है। तो आपने बेसिकली करना क्या, पहले तो समझेंगे ध्यान से। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, ठीक है, यानी नॉट निकालना है हमें, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब मान लो हम इस केस में इवेंट मान लेते हैं कि वो बाउंड्री हिट करती है। तो हिट करने के लिए हमें पॉसिबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम लेने। पॉसिबल आउटकम ये है कि 6 बारी उसने हिट किया है और टोटल उसने बॉल कितनी खेली है, 30। तो 30 टोटल केसेस हैं, हर बॉल पे वो एक बाउंड्री लगा सकती थी, चांसेस थे। तो 30 तो उसने क्या किया है, बॉल्स खेली हैं, यानी पॉसिबल आउटकम उसमें से 6 पे उसने बाउंड्री लगाई है। तो 6 1 द 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 5 द 30। ये आपके केसेस आ गए। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी ई से डिनोट करते हैं, नहीं होने की नॉट ई से ऐसे दिखाते हैं, मिला के 1 के बराबर होती है। तो अगर हमें होने की दे रखी है तो हम नहीं होने की निकाल सकते हैं, और नहीं होने की दे रखी है तो होने की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस केस में क्या करने वाले हैं, होने की प्रोबेबिलिटी रखने वाले हैं 1/5 कि भाई पॉसिबिलिटी ये है कि 6 बॉलों पर अगर उसने बाउंड्री मारी तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये इसकी पॉसिबिलिटी कि वो हिट करेगी बाउंड्री। और प्लस में नहीं होने की कितनी बाउंड्री नहीं उसने हिट की है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। अब नहीं होने की निकालने के लिए करना क्या है, 1 में से इसको इधर ले आके माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी करा सकता हूँ, बट फिलहाल आप ऐसे देखो। तो 5 1 द 5 और 4 1 इसमें से माइनस हो जाएगा 4/5, ये इसका आंसर, यानी 4/5 ये चांसेस हैं। मतलब 5 में से 4 आउट ऑफ 5 चांसेस हैं, मतलब 5 बॉल में से हर 4 बॉल में चांसेस है कि वो बाउंड्री नहीं मारेगी, और 1 बॉल पे चांसेस है कि वो बाउंड्री मारेगी। 5 में से 1 बॉल पे चांसेस है कि बाउंड्री मारेगी, 4 पे वो नहीं मारेगी, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नॉट ई की है ये, बार लगा लेना। और एक खास बात और बता रहा हूँ, एक तो तरीका ये था कि आप ऐसे निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी की इवेंट की कि बॉल को हिट नहीं करेगी बाउंड्री। दूसरा तरीका ये है कि देखो हमें सिंपल सी बात है, 6 बॉल दे रखे हैं जिसमें वो बाउंड्री हिट करती है। तो जाहिर सी बात है 30 में से कितने बॉल पे नहीं मारेगी, 6 माइनस कर लो, 24 बॉल्स पे नहीं मारेगी। तो सिंपल से सीधे प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। पॉसिबल आउटकम क्या है, 24 बॉल्स जिसमें वो नहीं मारती है। हमें यही निकालना है ना कि कितने पे नहीं मारती है। तो 24 ऊपर पॉसिबल आउटकम अपॉन में टोटल 30 बॉल, तो 6 4 दा और 6 5 दा, आ गया फिर से 4/5, तब भी आंसर वही आना है, ठीक है। तो दोनों ही तरीक़ों से आप कर सकते हो, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन धीरे धीरे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, वेरी फर्स्ट, नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 है ये, बार बार क्या लिखूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 15.1 का, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, या सेकंड ही ले लो, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। बोला 1500 फैमिलीज हैं जिसमें 2 चिल्ड्रन हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं रेंडमली, एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। इस तरीके के डेटा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पहला डेटा क्या है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है फैमिली में वो 2 होंगी, ऐसे 475 फैमिलीज हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ 2 गर्ल्स वाली अगर फैमिली हमें निकालनी है जिसमें 2 गर्ल्स हों, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट गर्ल्स इज इक्वल टू 2, ऐसे ले लो। कितने हैं, 475 फैमिली, और टोटल कितनी फैमिली है 1500। बस इसको काटना है तो काट लो,
5 से या जिससे भी कट रहा नहीं काटना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा केस अगर बोलता है कि जिसमें एक चाइल्ड है गर्ल, तो उसके लिए कितनी फैमिलीज हैं 814, वो अपॉन में 1500 आ जाएगा, क्योंकि पॉसिबल आउटकम एक बच्चे वाली फैमिली जिसमें एक गर्ल है 814 अपॉन में टोटल, ठीक है। ये दूसरा आ जाएगा, ये फर्स्ट केस था। और तीसरा केस जो था वो है जिसमें एक भी लड़की ना हो, ऐसी 211 फैमिलीज हैं, तो 211 ऊपर और टोटल नीचे आ जाएगा 1500। आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे ऑप्शन आपने कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फोर्थ भी आप इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, सेम है। फिफ्थ भी ट्राई कीजिएगा, सिक्स्थ, ठीक है। सिक्स्थ आप थोड़ा सा देख लीजिए, सिक्स्थ मैं लेकिन एग्जाम्पल के लिए बोल रहा तो वो आप चेक कर लीजिएगा एग्जाम्पल में से, तो फिर हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं, बट फिर भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 11th, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसके लिए आप पहले रब कर देता हूँ मैं इसको, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके इसको, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, और मैं रब कर रहा हूँ और मैं क्वेश्चन 11th कराऊंगा जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बाकी आपको पूरी एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ, और अगर सपोर्ट से हो जाए या किसी अदर लाइक वगैरह सैम्पल पेपर से करना चाहो, आप अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अलग से, या फिर मैं भी आपको असाइनमेंट नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन दे दूंगा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, या करा दूंगा, तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 15.1 का 11 बैग्स हैं जिसमें वीट फ्लोर है, ईच वीट का फ्लोर यानी आटा है, ईच मार्क्ड 5 kg एक्चुअली कंटेंट द फॉलोइंग वेट इन फ्लोर, यानी उसमें लिखा तो 5 किलो है लेकिन उतना एग्जैक्ट आटा है नहीं, फ्लोर है नहीं। किसी में 4.97 kgs है, यानी 0.3 kgs कम है, किसी में 5.5 है, किसी में कुछ है। तो बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स इज चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी उन बैग्स की जो कि 5 kg से ज़्यादा रखते हैं फ्लोर जिनके अंदर है। तो पॉसिबल आउटकम अगर हम बात करें, लाइक इवेंट हमारे को क्या चाहिए कि मोर देन 5 kg वाले हमें चाहिए, तो यहाँ मोर देन 5 kg वाले जो पॉसिबिलिटी हुई वो ऊपर आएगा, मोर देन 5 kg वाली, और अपॉन में क्या आएगा टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर बैग, ठीक है। यहाँ तक आप मानते हैं। अब करना कुछ नहीं है, पहले काउंट कर लो कि मोर देन 5 वाले कितने हैं। एक तो 5.05 वाला हो गया, एक दूसरा 5.08, तीसरा 5.03, ठीक है, चौथा 5.06, पाँचवा 5.08 और छठा 5.04, सातवां 5.07। तो टोटल 7 बैग्स हैं, और टोटल यहाँ पे बैग्स कितने हैं 11, तो 11 इसके नीचे लिख दो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना है, पॉसिबल आउटकम जो है 7 बैग्स वो ऊपर, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बैग्स, खत्म। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।